हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी सी डी के पैरेलल हो और सी डी ई एफ के पैरेलल हो है और y अनुपात z कितना दिया है जी 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बोला क्या है, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है। और वाई अनुपात जेड दिया है 3:7, तो इसे हल करना है। चलिए हल करते हैं कॉपी पे। चलिए बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए कभी भी अनुपात में दे, क्वेश्चन क्या हो जी अनुपात में दे, तो उसे घबराना नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए, क्या मानिएगा जी, माना ये वाला देखिए 3:7 दिया है ना, तो पहला किसका मान होगा जी, पहला का होगा, दूसरा का होगा। तो क्या मानिएगा y = 3 मान लीजिए। अनुपात को हमेशा के मानना है, ठीक है। और z को 7 के। कभी भी अनुपात में पूछेगा तो आप फर दे ABCD कोई भी अक्षर मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इस वाले एंगल को एंगल 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या मानिएगा, एंगल 1। अब यहाँ पे y देखिएगा तो एंगल 1 के बराबर है। क्यों बराबर है जी, शीर्षा विमुख कोण से ये आपस में क्या है जी, बराबर है। शीर्षा विमुख कोण से, विमुख कोण से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि सी डी पैरेलल है किसके जी, ई एफ के। क्वेश्चन में ही बोला है कि सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कोण 1 प्लस कोण जेड, कोण 1 प्लस कोण जेड कितना के बराबर होगा जी, 180 के बराबर होगा। अंतः कोण से, किससे जी, अंतः कोण से। अंतः कोण का मतलब होता है ये वाला, जो अगर पैरेलल होता है तो उसके एक साइड का अंदर वाला कोण कितना होता है जी, 180 का होता है। ये भी एक साइड का कोण कितना होगा, 180 ही होगा। चलिए तो यहाँ से कोण 1 किसके बराबर है जी, y के बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 180। यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो y को कितना माने हम, 3 के, तो 3 के लिख देंगे। z को कितना माने हैं, तो 7 के माने हैं, 7 के लिख देंगे। ये वाला हो जाएगा 180। यहाँ पे 3 के प्लस 7 के, ये वाला हो जाएगा 10 के, ये वाला 180। के का मान निकालिएगा तो ये वाला 10 गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये वाला कटेगा, कितना वक्त कटेगा, 18 मर्ट में। तो के का मान कितना आ गया जी, 18 आ गया, 18 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए y का मान कितना हो जाएगा, y को कितना माने हैं, y को यहाँ पे 3 के माने हैं, तो 3 के 3 या के की जगह पे 18, तो कितना हो जाएगा, 18 54 हो जाएगा। यहाँ से z को कितना माने हैं आप, 7 के, तो 7 इंटू के की जगह पे 18, तो 18 सते कितना होता है जी, 126 होता है। y z का मान निकल गया, लेकिन हमको निकालना किसका था जी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में तो x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का। तो x का कैसे निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है सी डी के। क्वेश्चन में बोला है ना कि वाला ए बी समांतर है सी डी के, तो वही लिख लिए। चलिए अब क्या होगा जी, ए बी समांतर है सी डी के, तो ये वाला x प्लस वाई, अंतः कोण से ये वाला दोनों कितना होगा जी, 180 होगा। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना होगा, 180 होगा। कहाँ से, अंतः कोण से लिख दीजिए, अंतः कोण से। यानी कोई भी रेखा जब आपस में क्या हो जी, समांतर हो, तो उसके एक साइड का एंगल कितना होता है, 180 ही होता है। चलिए
तो ये वाला हो गया। x को x का किए, y का मान कितना आया है आपका 54 आया है ना, तो 54 लिख लीजिए। ये वाला 180 हो जाएगा। चलिए ये तो 54 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 54 गया, कितना बचेगा जी 126। यही हमको x का मान निकालना था, निकल गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।